बुंदेलखंड की शान बाय गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आज हम आपको खजुराहो में काफ़ी प्राचीन रचनाओं के रचयिता जो हमारे बीच में नहीं है, श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, उनके पुत्र श्री विश्वास गुप्ता द्वारा आपको कुछ रचनाओं के माध्यम से उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाएगा। चलिए चलते हैं उनके पास। चलिए सर, क्या नाम है सर आपका? विश्वास कुमार गुप्ता। अच्छा, कुछ रचनाओं के बारे में बताएंगे आप? हाँ, पिताजी के द्वारा आज से 40 साल पहले सन 1966 में एक कविता लिखी गई। उसका शीर्षक है मरघट। कब लिखी गई ये? 1966 में। 1966 में लिखी गई। 10/2/1966। अच्छा, 10/2/1966 की रचना है जी। दिखा सकते हैं आप सर? ये अच्छा, ये रचना है। हाँ, क्या है इसका टाइटल? मरघट। मरघट। चलिए सुनाएं। तो ये इस संबंध में पिताजी ने कोई घटना घटी हुई उस समय जिसके कारण ये कविता लिखी है, लेकिन हमने यही घटना हमारे भी जीवन में घट चुकी है। कब हुई सर घटना ये आपके जीवन में? हमारे जीवन में 20 जनवरी 2006 को हमारा जब छोटा पुत्र पंकज कुमार गुप्ता का एक्सीडेंट में जो निधन हो गया, तब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तब वही घटना मेरे जीवन में भी घटी। मतलब 1966 में जो घटना लिखी गई थी आपके पिताजी द्वारा, हाँ, वो आपके जीवन में हाँ, तो इतने सालों बाद दोहराई गई। हाँ, तो उस संबंध में, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा पीपल का पेड़ है मरघट में, वहाँ पर भी बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे, तो उनकी आवाज़ को सुनकर के ये कविता मेरे जीवन में भी उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी चरचरात होती है। मतलब वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष आपने देखा। हाँ, जो 1966 में आपके पिताजी द्वारा लिखित है। हाँ, उनके द्वारा जो लिखित है आपकी कुछ पंक्तियां हैं। हाँ, उसको आपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव किया है। तो वो लिखा है। हाँ। ये क्या नाम था कविता का? मरघट। मरघट। वो आपके जीवन में देखिए आप ऐसे रचयिता हुए हैं, तो जीवन में देखिए आप प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियां व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। चलिए सर, शुरू करते हैं। तो वृक्ष पर वो जो पक्षी बैठे थे, विहंग बैठे हुए थे, उनकी चहचहाट को सुन करके हमने ये महसूस किया है। वो इस प्रकार से कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? इन विहंगों के स्वरों की बात मानी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। इन विहंगों के स्वरों की बात मानी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। यह चिता जो जल रही है आग की, यह व्यथा है नववधू के प्यार की। उसको मिलन का एक क्षण दुर्लभ हुआ था, प्यार के सौंदर्य का आभास क्या था। प्यार मन का पीर बनकर नयन से बह चला पानी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। चूड़ियों की खनखनाहट हो न पाई, क्योंकि मेरे पुत्र पंकज कुमार गुप्ता की 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो 6 महीने शादी के बाद उसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। इसलिए मैंने अपने जीवन में भी उसको, कविता को मैंने अपने साथ में संयोग पाया। चूड़ियों की खनखनाहट हो न पाई, पायलों की झंझनाहट हो न पाई, गीत
आदरों से हुए वापस हृदय को, मीत वापस हो गए उजड़े चमन को। उड़ गया सिंदूर रही उजड़ी निशानी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। श्रृंगार के गहने चुभे सब सूल से, सुख के सब पौधे उखड़ गए मूल से। सब स्नेही हो गए यमराज जैसे, हो गए सब प्यार के सपने जले से। उस अभागिन के जगत के दीप की बाती से रानी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। इस तरह हर रोज होता है यहाँ, इस तरह कोई न कोई रोज रोता है यहाँ। कभी बालक कभी युवती का मृतक सो, रोज मरघट पर उतरता है यहाँ। आग बुझने ही नहीं पाती कि जलते रोज प्राणी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। इन विहंगों किशोरों की बात मानी, वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। वृक्ष मरघट का सुनाता था कहानी। हाँ सर, बहुत मजा आया आपकी इस कविता में। वास्तव में जीवन का अटल सत्य कविताओं की पंक्तियों में मिलता है, जो आपने खुद महसूस किया है। जो 1966 की लिखी रचनाओं में आपने 2006 में आकर के उसको खुद अनुभव किया। जीवन के कुछ पल होते हैं तो वो ना चाहते हुए भी जीवन में सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। वो देखिए आपके पिताजी ने 1966 में उसको लिखा। हाँ, उनके जीवन में कोई घटना घटी होगी जिसके कारण उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन वही पंक्तियां मेरे जीवन में भी। कितना समय लगा सर उन पंक्तियों को लिखने में लगभग सर को? अब हमको हमारा तो उस समय 10 साल का जीवन था। अच्छा। हमें तो याद भी नहीं है, लेकिन हाँ पिताजी ने इस कविता को हमको सुनाया था। अच्छा। तो हमें याद है कि वो किस तर्ज में गाते थे। इस तर्ज में हमको याद रहा तो हमने उसी तर्ज में गा करके कोशिश की है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ रचनाओं के बारे में आप और बताएंगे उनके? हाँ, पिताजी ने एक दूसरी रचना है उनकी, ये रचना बुंदेलखंडी। अच्छा, बुंदेलखंडी में लिखी है। बुंदेलखंडी भाषा में है। कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे वास्तव में। तो उन्होंने ये जो गीत लिखा है, ये गीत लड़की वाले लड़का वाले के लिए विवाहोपरांत लड़की वाला लड़के वाले से विवाह कार्य में होने वाली त्रुटियों की क्षमा मांगता है। अच्छा। ये क्षमा मांगता है कि कोई अगर त्रुटि हो जाती है तो उस समय लड़के वाले से क्षमा मांगते हुए कहता है। मतलब एक वर पक्ष जो बहुत वधु पक्ष होता है, हाँ, तो वो मतलब अपनी गलतियों के लिए, बच्चियों गलतियों के लिए कुछ क्षमा याचना के संबंध में कुछ रचना है। मतलब इस रचना के माध्यम से उन्होंने ये प्रकट किया है कि लड़की वाले ऐसे भाव प्रकट किए हैं। भाव प्रकट किया है कि लड़की वाले अपनी लड़की को देते समय कौन कौन से भाव प्रकट करते हैं। तो बुंदेलखंडी भाषा में पिताजी ने ये इस पंक्तियों में वो कहा, रस डाला है। सुनाए। तो आओ सावजू फिर के तुमरे पाँव और पर लइए, आओ सावजू फिर के तुमरे पाँव और पर लइए, का हम तुम खा दे पाए हैं, का हम तुम खा दइए।
कछु न स्वागत कर पाए हम, ना भई खातिरदारी। कछु न स्वागत कर पाए हम, ना भई खातिरदारी। तनक सुधर के बैठ न पाए, ना भई पान सुपारी। तो करियो क्षमा गलतियां सबकी, उन पे ध्यान न दइयो। जैसो जी है अब दिनन में, ऐसे ही राखें रहियो। तो चिंताए के बसी है मन में, शोभा तुमसे काने। चिंताए के बसी है मन में, शोभा तुमसे काने। गे बिटिया रानी बिल्कुल सूधी, तन के बोल ना जाने। सो मोरे संग खावे खेले, मुँह से आँख में चोनी। मोरे मन भर माँ देती है, बातें ऊकी नोनी। सो ऐसी आँख में चोनी खेली, अब मैं ढूंढ सकूँ ना। ऐसी आँख में चोनी खेली, अब मैं ढूंढ सकूँ ना। द्वारों आंगन खाली कर गई, पिंजरा में की मैना। तो दुख में डूबे बाप मतारी, और पुरा की गुइया। असुआ तक बैठे डारत हैं, पुतरा और पुतरिया। और बेटा जाओ सुखी तुम रहियो, कबहु सोच ना करियो। बेटा जाओ सुखी तुम रहियो, कबहु सोच ना करियो। जितना मन ज्यादा घबरावे, चिठिया डरवा दइयो। चिठिया के पावत जो भैया, उतई तुरत आ जाए। तन मन धन से सेवा कर है, जब लो मन घबरा है। जो मैं जानत तुम्हें पतो ना, कौन गेल है जाने। क्योंकि लड़की नई जगह जाती है, उसको वास्तव में कोई जानकारी नहीं होती है। जो मैं जानत तुम्हें पतो ना, कौन गेल है जाने। कैसो गांव मोहल्ला कैसो, कैसी घर में राने। तो सास ससुर मालिक नंदन को, तुम्हें न पतो स्वभाव। आदत चाल चलन है कैसी, कैसो है बतकाओ। तो के लेकिन चिंता कछु करो ना, चीज मिली मन चाही। सब सुख के भंडार तुम्हारे, जीवन पथ के राही। जैसो में भी सुख माने, बस ओई तुम्हें कन्ने। जैसो में भी सुख माने, बस ओई तुम्हें कन्ने हैं। साथ साथ में सास ससुर की, पाँव रोज पड़ने हैं। सो सुनो साउजू बिटिया रानी, सबकी सेवा कर है। चौका चूलो गोबर कूड़ा, से पानी लो भर है। कबहु आत्मा दुखन न पावे, आँखियन भरे न पानी। इन पवित्र चरणन की दासी, कर लो बिटिया रानी। इन पवित्र चरणन की दासी, कर लो बिटिया रानी, कर लो बिटिया रानी। मज़ा आ गया इन कविताओं को सुन करके। कुछ मन में अलग ही भाव उत्पन्न होते हैं जब लड़की
जाती है ससुराल में तो बहुत सी बातें ये उसमें कविताओं के माध्यम से बताया गया है। हाँ। तो किस प्रकार से अपने सास ससुर और सेवा करते हुए ये भाव माता आते पिता हैं। हाँ। वास्तव में अपनी बच्ची को यही शिक्षा देते हैं को दोनों कुलों को जिससे उससे पार पा जाए और उसका नाम हो, वही शिक्षा दोनों कुल का नाम चलाते नाम हैं। चलावे। इसी प्रकार की शिक्षा माता पिता अपनी बच्ची को देते हैं। यह कविता पिताजी ने कब लिखी थी सर? 15 नवंबर 1967 को लिखी। 67 को ये कविता लिखी थी। हाँ, कौन सी किताब में लिखी गई है ये पिताजी की जो रचनाएं हैं, हाँ। उस रचनाओं में जो से एक है ये। उसमें रचनाओं में से अच्छा, रचनाओं में से एक है। हाँ। हाँ, सही बात है। अदस उस समय पे उतना वो होता प्रकाशन तो बहुत आगे आपके पिताजी। तो उन्होंने उस समय प्रकाशन नहीं कराया था। हाँ। तो ये पूरी रचनाएं देख सकते हैं आप जी। पूरा जी आपने पूरा जीवन उनकी रचनाओं में गया है। हाँ। वो एक पेशे से टीचर थे। उनका पूरा जीवन देखिए आप, रचनाओं देखिए आप, हर प्रकार की रचनाएं बिल्कुल तो उन्होंने अपना साकार की है। हाँ। तो आप देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़्यादा करना है, ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए आपको। चलिए सर आगे और आप कुछ रचनाओं के बारे में बताइए जो आपके पिताजी द्वारा लिखित है, रचित है। उनको आप लिपिबद्ध कीजिए, बढ़िया सुनाइए। आप आपकी रचनाएं में मज़ा आ रहा है, हमारे श्रोता भी बहुत खुश हैं। तो ये पिताजी का एक फागमाला। हाँ, फागमाला देखिए उन्होंने अपने हाथों से इस फागमाला की रचना की है। हाँ। देख सकते हैं आप, पूरा कई पेजों में है ये। 108 हाँ। जितनी ये माला होती हैं उसको पिरोया गया है। एक एक माला में देखिए आपको ये मिलेगी। हाँ। तो उन्होंने ये निवेदन किया है। सबसे पहले उन्होंने निवेदन किया। हाँ। तो निवेदन को हम पढ़ के सुना रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है। श्री रामलला अयोध्या के लिए ये फागमाला उन्होंने ये लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि श्री रामलला जी पावन श्री चरणों में 108 रूपी अश्रु मोतियों की प्रेम दीनता और अपने हृदय की वेदना माला समर्पित करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, पाप कर्मों का फल किसी और तरह से जैसा आप चाहें दे देवें, किंतु अब मृत्यु के बाद जन्म न दें। क्योंकि पिताजी की इच्छा थी कि उनका इस बार जन्म हो गया है, ये आखिरी जन्म हो, परम धाम में भगवान के पास में रहने का सौभाग्य मिले और उनको फिर से पुनर्जन्म में उनका फिर से जन्म ना उनको लेना पड़े। तो लिखते हैं कि हे नाथ, पाप कर्मों का फल किसी और तरह से जैसे आप चाहें दे देवें, किंतु अब मृत्यु के बाद जन्म ना दें। जन्म मृत्यु के चक्कर में अनेक शरीर धारण कर नाना प्रकार के दुख भोग कर मैं बहुत थक गया हूँ। वेद पुराण और संतों ने आपके शील संकोच और कोमल स्वभाव का मुझे सहारा दिया है, जिसके बल पर मैं अपने दुख दर्द को दीनता की अंजलि में भरकर आपके दरबार में अपनी फागमाला विनय पत्र का शेरवार्पित करता हूँ और अपने इस शरीर की मृत्यु आपकी पावनपुरी श्री अयोध्या जी में चाहता हूँ। मृत्यु के समय आपकी छवि मेरे ध्यान में, मन में और विचारों में समा जाए और आपसे मिलने की छटपटाहट में मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ें। हे नाथ, सचमुच मैं इस संसार में आपको छोड़कर और मेरी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। आपने मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति पूरी संतुष्टि से की है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। कृतज्ञता के रूप में मेरी आंखों में केवल आंसुओं की ही कुछ बूंदें हैं। आपने अपनी करुण कृपा से सब प्रकार से मुझे अपना बना लिया है, किंतु मैं कपटी, दंभी, पाखंडी अपनी आदतों और पाप कर्मों को छोड़ता नहीं हूँ।
हे करुणा सागर, कृपा के भंडार, क्षमा निदान, आप मुझे जैसा चाहे जैसा समझकर अपनी परम पावन चरण रज में शरण देने की अवश्य ही कृपा करें। आपका अत्यंत दीनहीन जन, लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता। जी, उनके द्वारा ये निवेदन उन्होंने सबसे पहले रामलला लिखी जी, है। हाँ, 108 रचनाओं सबसे पहले निवेदन किया है, श्री रामलला जी के चरणों में उन्होंने ये नम्र समर्पित निवेदन किया है। समर्पित की है ये भाग। अब इस भागों को शुरुआत करते हैं अपन। जिस प्रकार से हमारे दर्शकों को पिताजी- पहुंचाइए आप हाँ, भागों के माध्यम से। सीजन भी चल रहा है, हाँ, उसका तो थोड़ी जिस- सा आनंद हाँ, लाइए ये- आप दर्शकों को। सबसे भागों के पहले रूप में कौन सी लिखी भाग है? ये भाग नंबर एक। 1 है। हाँ। इस भाग को मैं कोशिश करता हूँ जिस तर्ज में पिताजी गाते थे उसी तर्ज में कोशिश करता हूँ गाने की, क्योंकि मैं वैसा तो नहीं गा सकते बिल्कुल, लेकिन फिर भी जैसा वो गाते थे, जैसा मैंने सुना है, उसी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ। अपने राम लला के लाने हमें अयोध्या जाने, सरजू जू के पावन जल में हम कहाँ रोज नहाने, अपने दुख दर्द की बातें उनसे जाके काने, अपना कबहू भेजियो जग में फिर तन पाऊं पिराने। जी, एक भाग हो गई। अच्छा। अब ये दूसरी भाग जो पिताजी ने लिखी है उसी क्रम में मैं दूसरी भाग को भी आप लोगों दर्शकों के सामने सुनाता हूँ। अपने राम लला के जय भी मन की बातें कह भी, बट तन भोग गिरे धरनी पे उठा उठा के खेबी, सांझ सवेरी चरणामृत संग तुलसी दल खेबी, अपने राम लला के द्वारे तान पिछोरा श्रेबी। ये पिताजी ने दूसरी भाग जो लिखी है उसी क्रम में अब मैं तीसरी भाग आप दर्शकों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन में जी सोचत रहिए कब अयोध्या जाइए, कब कनक मंदिर के अंदर अपनी अर्जी दइए, पतित पावनी पावन रजकन कब शीस धर लइए, सरजू जू के पावन तट पे अपनी चिता जरइए। उनकी कामना रहती थी कि हमारा शरीर अयोध्या जी में ही छूटे और हमारी चिता सरजू जी के तट पर ही बने, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, लेकिन उनकी इच्छा थी इस प्रकार से। अब ये भाग नंबर उसी क्रम में 4 भाग नंबर है। जितना हमें इतैसे जाने राम लला से काने, ऐसो नाच नचाओ तुमने नंग नंग पाँव पिराने, घर बैठे लाग रहे
अपने अधिक नसाने, अब तो जमदूतन से केवल तुम का प्राण बचाने। मज़ा आ गया आपकी रचनाओं को सुन करके। इसी प्रकार से हमारे दर्शकों को आप ये रचनाएं लेके आएंगे और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पिताजी ने ये रचनाएं आज से बहुत पहले, लगभग देखो ये कितने साल पहले लिखी थी। 1960 से लेके देखिए अभी आपकी रचनाएं देखिए, आप इतने सालों के बाद भी आप सजोए हुए हो उसको। हाँ, इसी प्रकार से आप दर्शकों को लेते आइए आप रचनाओं को, जिससे पूरे भारत में उनकी रचनाएं जा सकें, क्योंकि इतनी अच्छी रचनाएं बहुत ही कम मिलती हैं। हाँ, क्योंकि रचनाएं में देखिए आप बहुत बड़ा सार होता है, कम शब्दों में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। हाँ, तो ये विनय पत्रकार, जैसे ये तुलसीदास जी ने विनय पत्रकार लिखी है, अपनी विनय भगवान राम जी से की है। इसी प्रकार से पिताजी ने श्री रामलाला जी से और अपनी विनय फागों के रूप में की है। तो जो आगे आगे की फागें होंगी उनमें भी बहुत सा विनय जो भगवान से किया है, उन्होंने जो उनकी मन के उद्गार हैं उनको फागों में संजोया है। और समय आने पर हम आपको नियमित रूप से इनको सुनाते रहेंगे और आशा है हमारे दर्शक श्रोता भाई बहन इनको इसका आनंद जरूर लेंगे। जो भगवान के रसिक भक्त जन होंगे वो जरूर इसका लाभ लेंगे और इनको गा करके सुन करके बड़े प्रेम से भगवान के ध्यान में मग्न हो जाए। देखिए आप, ये रहे गुप्ता जी, जिनका नाम है विश्वास गुप्ता। इनके पिताजी जो इनकी रचनाएं हैं पूरी, इनका आनंद लीजिए आप। वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, उससे भारत में और विदेश में भी पूरे बुंदेलखंड की छवि को पहुंचना चाहिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इन रचनाओं को पहुंचाना है। अपना बुंदेलखंडी रचनाएं हैं, अपनी घर की रचनाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं। अपने बॉक्स में आप जरूर लिखिए आप। तो जी देखिए रचनाएं हैं, इसी का समापन करते हैं। इसी आगे भी इसी प्रकार की रचनाएं आपके सामने लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों।